किसी गांव में जहां सबसे पहले सूर्य की किरणों के साथ ही सब कुछ जाग उठता था, वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम अनन्या था। अनन्या गांव की सबसे प्यारी और समझदार लड़की थी। उसकी माँ ने उसे न सिर्फ सिखाया कि कैसे अच्छे और बुरे को अलग किया जाता है, बल्कि वह उसे यह भी सिखाया कि कैसे जिंदगी को समझा जाए और उससे प्यार किया जाए। गांव में बहुत सारे लोग थे, लेकिन अनन्या को सबसे अधिक एक वृद्ध महिला पसंद थी, जिनका नाम सरदा था। सरदा गांव की सबसे बड़ी परी मानी जाती थी। उसकी लंबी साधना और समझदारी के कारण लोग उसे अपनी माँ की तरह समझते थे। एक दिन अनन्या ने देखा कि गांव के बाहर कुछ अजीब सा चमक रहा है। वह उत्साहित होकर उस ओर बढ़ी और देखने लगी। कुछ ही देर में उसने एक परी को देखा। वह दिखने में सरदा जैसी ही थी, लेकिन वह थोड़ी सी अलग थी। वह परी अनन्या के पास आई और बोली, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है अनन्या। अनन्या हैरान थी, लेकिन उसने परी की बात मान ली। परी ने उसे एक काम के लिए गांव के पास एक जंगल में ले जाने के लिए कहा। वह कहीं न कहीं सोच रही थी कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। जंगल में पहुंचकर वह देखी कि जंगल के बीच में एक छोटी सी झील है। परी ने उसे झील के पास ले जाया और उससे कहा, अनन्या, यहाँ एक जादुई मछली रहती है जो इस झील में रहती है। लेकिन दुहक की बात यह है कि उसका झील में जीना अब असंभव हो गया है, क्योंकि एक डाकू ने इस जंगल का शासन किया हुआ है और वह हर किसी को छूने की कोशिश करता है। मछली के साथ उसकी यह नदानियाँ नहीं खुलेंगी। तुम्हारी मदद की आवश्यकता है अनन्या। अनन्या ने अपने मन में सोचा कि यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उसने सोचा कि वह इसे पूरा कर सकती है। वह परी की बात मानी और उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। परी ने अनन्या को जादूगर के पास ले जाया, जो एक वृद्ध आदमी के रूप में परी के साथ रहता था। वह जादूगर अनन्या को एक खास जादू का राज बताने लगा। वह कहता था कि वह उसे एक खास पत्थर देगा, जिसे उसे जल्दी से जला देना होगा और फिर मछली को उस आग में गिराना होगा। यह जादू मचाने के लिए अनन्या को सबसे पहले परी की सहायता से डाकू को मोहित करना होगा। अनन्या ने अपनी ताकत और साहस का प्रयोग करते हुए उसे डाकू को मोहित किया। डाकू ने मछली को उस जल निमित पत्थर में गिराया और वह जल कर मर गई। उसके मरने के साथ ही जंगल का शासन खत्म हो गया। एक और सच्चे जादूगर की विद्या बताई। उसने उसे यह सिखाया कि जादू का सही उपयोग करना हमेशा सामाजिक हित में होना चाहिए। अनन्या वापस अपने गांव लौटी और लोगों को इस कहानी का वर्णन किया। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। अनन्या ने सिखाया कि जब तक आप अपनी साहसिकता का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, तब तक कोई भी चुनौती आपके रास्ते में आपको रोक नहीं सकती। इस प्रकार अनन्या ने एक सच्ची जादुई कहानी को जीवंत किया। उसने दिखाया कि सच्चे साहस, समझदारी और अच्छे कार्य करने की क्षमता किसी भी कठिनाई को परास्त कर सकती है।